वाले हैं। तो जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है जरा उसको निपटाया जाए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि 16 ए की पावर 4 है, 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 81 बी की पावर 4 है, ये 91 के बराबर है। 4 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी की वैल्यू 13 के बराबर है। हमें बताना है कि जो 3 ए बी होगा उसका मान क्या होगा। तो एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, इसको बहुत गौर से देखिएगा। अगर भी कभी आपको दिया हो ए की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ दिया हो आपको बी की पावर 4 वाई की पावर 4, बी की पावर 4 वाई की पावर 4, तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है आपकी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो आप नॉर्मली फार्मूला पढ़ते हैं ना, एक्स की पावर 4 प्लस, जैसे इसमें आप इसमें ए और बी को 1 रख दो। अगर आप ए और बी को 1 रखोगे तो वो फार्मूला मिल जाएगा जो आपको ऑलरेडी आता है। तो इसी का इस्तेमाल है इस सवाल में। अब देखिएगा क्या बोला गया है। सबसे पहले आपको ये जो वैल्यू दी है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि मैं ए की वैल्यू को अगर 2 रख दूं और बी की वैल्यू को अगर मैं 3 रख दूं, तो ए की पावर 4 बन जाएगा 16 और बी की पावर 4 बन जाएगा 81। ए स्क्वायर बन जाएगा 4, बी स्क्वायर बन जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा ये वैल्यू 4 9 36। तो जो कंडीशंस हैं वो एक तरह से फुलफिल हो जाएंगी। ए 2b3 की जगह मैं बोलूँगा एक्चुअली में x बराबर 2 और y बराबर 3, ऐसा सोच लो। तो आपकी ये पूरी कंडीशन मीट हो जाएगी। तो अब क्या है कि भाई देखो, ये वाली जो वैल्यू दी है मुझे 91 दी है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो वैल्यू दी है मुझे 13 दी है। 13 7 91 होता है, तो ये वैल्यू आपकी 7 बनी जाएगी। बनेगी या नहीं बनेगी? यस। अब अगर आप इन दोनों को घटा दें तो यहाँ तो 7 माइनस 13 बनेगा। यहाँ जब आप घटाओगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे, और ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपको बना देगा 2ab(xy), या यूं कह लें कि इस गिवन एक्सप्रेशन के हिसाब से मुझे यहाँ से मिल जाएगा 12 टाइम्स ab। अब यहाँ से अगर आप a इंटू बी निकालेंगे तो ये 7 माइनस 13 बनेगा -6/12। ठीक, लेकिन मुझे निकालना है 3ab, तो मैं 3 से गुणा करूंगा इसको, और अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा -6/4, जो कि आपका -3/2 के बराबर है। आंसर आपका आ गया डी। तो इस तरह से ये प्रश्न आसानी से हल होगा। 5 कौन निकाल रहा है? कैसे निकाल रहा हो? 5 कैसे आ जाएगा बालक? अच्छा, दूसरा एक और मज़ेदार बात बताता हूँ जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल कहीं ना कहीं और जल्दी हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन, अगर ऑप्शन पुअर हुए तो मज़ा ही आ जाएगा तुमको। जैसे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab आपको 13 दिया हुआ है। अब आपको पता है कि 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab मैंने 7 लिख दिया। दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखो तो ये पार्ट दोनों में बराबर है। ठीक, यहां 6ab घटा है और यहां 6ab जुड़ा है। ये ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब हो गया कि आपका ए बी की वैल्यू लेस देन 0 है, ए इंटू बी लेस देन 0 है। तभी तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर में जब 6ab घटा रहे हो आप तो ज्यादा मिल रहा है, जोड़ रहे हो तो कम मिल रहा है। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर तो दोनों में मौजूद है। इसका मतलब है a इंटू बी का प्रोडक्ट निगेटिव है, यानी जो 3ab की वैल्यू है ये क्या आएगी? निगेटिव आएगी। अब अगर निगेटिव आएगी तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। अगर आपके ऑप्शंस में एक ही निगेटिव ऑप्शन होता तो क्या सॉल्व करने की कोई भी जरूरत थी? नहीं, हम सीधे आंसर बता देते। छोटा सा लॉजिक है, इसको कहते हैं सेंस डेवलप करना, कि भाई अगर 6ab घटाने से वैल्यू ज्यादा आई तो ab नेगेटिव है, 3ab नेगेटिव होगा, लेकिन यहां नेगेटिव में दो आंसर है तो मुझे नहीं पता a है या d है। बट अगर एक ही ऑप्शन होता नेगेटिव तो तुम्हें सीधे लगा देता, मुझे ये भी सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो ये चीज थोड़ा सा अपग्रेड अपने आप को करते रहिए।